देखो कोरिलेशन डायरेक्ट मेथड दो मेथड से बनता है, ठीक है। कोरिलेशन एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट। डायरेक्ट मेथड कब लगाएंगे तो समझ लो, डायरेक्ट मेथड तभी लगाना जब मीन जो है ना राउंड फिगर में आना चाहिए, मतलब पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, तो दोनों का, ये सिर्फ एक का नहीं। मान लो ये ला हम लोग का आ गया राउंड फिगर में, पॉइंट में आ गया, फिर शॉर्टकट मेथड से लगेगा। किससे लगेगा? शॉर्टकट मेथड से। तो हमेशा याद रखना। तो देखो अगर एग्जाम में तुरंत चेक कर लेंगे, चेक करने में ज्यादा देर नहीं लगेगा कि इससे इजी बनेगा। इसका फॉर्मूला देखो सबसे बड़ा है। एग्जाम में रहेगा तो दोनों को जोड़ के मीन कैसे निकालते हैं बताओ, सबको जोड़ देंगे। जैसे 56 आया, 56 भागा 7, 7 56, इसको भी सब जोड़ देंगे तो आया 77 भागा 7, दोनों राउंड फिगर में आ रहा है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मीन हम लोग का 8 आ जाएगा, उसके बाद सब मीन का ना सबसे हम लोग क्या करेंगे, डिविएशन निकाल देंगे। डीएक्स मतलब क्या होता है? डिविएशन फ्रॉम एक्स। एक्स माइनस 8 मतलब 11 में से 8 गया तो 3, 10 में 8 गया तो 2, 9 में 8 गया तो 1, 8 में 8 गया तो 0, और 7 में 8 जाएगा। देखो अगर 7 में 8 करेंगे तो -1 आएगा, इसीलिए यहाँ कितना लिखे हैं? -1, ठीक है। फिर हम लोग का 7, 6 माइनस 8 -2, 5 माइनस 8 -3, इसको भी ऐड करना है। ऐड करो तो 3 2 5 और 1 6, और 3 2 5 और 1 6, तो 0 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? 0। इसको जोड़ो, इसको फिर इसका स्क्वायर कर देना, 3 3 9, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है ना। तो 9 4 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 4 19 और 9 28 हो गया। उसके बाद इसी तरह इसमें y, इसका भी राउंड फिगर में पहले ही बता दिया कि दोनों का अगर राउंड फिगर में आएगा तभी आंसर आएगा, नहीं तो तभी मतलब डायरेक्ट मेथड लगाना है। चलो इसमें 11 है तो 9 माइनस 11, 20 माइनस 11 9, 18 माइनस 11 7, 12 माइनस 11 1। अब देखो यहाँ पे माइनस चलने लगा क्योंकि 8 माइनस 11 करना है, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको भी जोड़ लो, 7 और 6 13, वाह, 13 और 1 14, 14 3 17, 17 माइनस में है याद रखना, 3 और 1 4, 6 4 10 और 7 17 माइनस में, और 9 7 16 और 1, यार तुम कर दिया तुमने। 9 7 16 और 1 17, ठीक है। 17 2 1 3 6 3 9 और 7 16 हो रहा है रे, होगा। देखो तो 9 7 16 और 1 17, यहाँ क्या हो रहा है? 3 1 4 6 4 10 और 7 17, 0 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको जोड़ो। हाँ 81, वो भी कंपटीशन पढ़ने लगा बच्चा क्या। 19 1 9 1 प्लस 36 226 ना, 200। अब सुनो यहाँ पर dx और dy निकालना है। क्या निकालना है? dx और dy मतलब ये वाला और ये। तुम अच्छा से देखना, कभी 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 3 27, तुम देखना, तुम दूर से देख रहा है ना। 7 दूनी 14, ये तो 0 हो जाएगा। ये प्लस 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 दूनी 12, 7 3 21, ठीक है। जानते हैं यहाँ क्या गलती होता है? मतलब मल्टीप्लाई करते करते ना, तब जब हम लोग हाथ रख के मल्टीप्लाई करना, एक पर हाथ रख देना और एक पर ऐसे से अपना करके करना, तब गलती नहीं होगा। 27 प्लस 14 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 21 76, ठीक। आगे सब पूरा कैलकुलेशन अब यहाँ पर बैठा दो। सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना है? 76 रूट अंडर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कहाँ है? डी स्क्वायर एक्स ये है ना 28 इंटू डी स्क्वायर वाई 226 है ना, 76 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 226 63 28। रूट देखो, आप सुनो, रूट हम लोग कैसे निकालते हैं तो मतलब छोटा सा देखो निकाल के दिखाते हैं तुम लोग को। ऐसे पीछे से जोड़ा लगाओ, 6 36 7 7 49, 8 8 जोड़ से 7 इंटू 7, जितना उधर लिखा था उतना इधर क्या हो जाता है? प्लस, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा? 13 में हो गया तो 14 बचा, यहाँ डायरेक्ट उतर जाएगा दोनों। अब यहाँ ऐसा रखना है ताकि इससे ज्यादा नहीं हो, जैसे डिवाइड का जो रूल है कि 7 बार में कितना होता है? 14 पढ़ आता है, 10 29 आ रहा है 7 बार में, 14 मान लो 8 बार में कितना आ रहा है? 11 84 आ रहा है, 9 बार में 13, 9 बार ही जाएगा। 13 41, 13 माइनस 14 28, 87 बचा, ठीक है। इधर जोड़ दो, कितना 9 से दिए थे ना, 158। अब डबल जीरो उतारना पॉइंट के बाद, कितना डबल जीरो उतारना, ठीक है ना। अब ऐसा रखो ताकि कितना 15 3 45 15 4 15 25 5 बार में जा सकते हैं ना। 15 5 इंटू 5, हाँ 15 बार में जा रहा है। 6 से 5 बार में, 6 बार से ज्यादा हो जा रहा है। देखो 6 बार करेंगे ना, इंटू 6 95 हो जा रहा है, तो लगभग 5 बार में जा रहा है, ठीक है ना। मतलब इसी तरह देख के फिर पॉइंट बैठा के फिर उतारना है, तो रूट इसी तरह निकालते हैं ना। क्या पॉइंट? दो डिजिट तक बस,
हम लोग देखते हैं सही निकाले हैं कि गलत। रूट अंडर 6328 ना। बहुत हम लोग को मतलब रूट निकालने आता है क्या। 79 पॉइंट 55 लगभग कर देते हैं। अब क्या है, डिवाइड करो इसको। 76 डिवाइडेड बाय 79.55, देखो तो आंसर है 0.955। अब यहाँ हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें शॉर्टकट मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में दोनों का, समझ गया, दोनों का जो मीन है अगर राउंड फिगर में आएगा तो डायरेक्ट मेथड लगाना। कौन मेथड, जो अभी बनाए थे, ए वाला मेथड से तुरंत बन जाएगा। हाँ ठीक है, अब मान के चलो ए वाला हम लोग का आ रहा राउंड फिगर में, ये आ रहा डेसिमल में, तब फिर शॉर्टकट मेथड लगेगा। या तो ये डेसिमल दोनों राउंड फिगर में आना चाहिए। अगर जैसे पिछला में बनाए थे ना, दोनों आए थे, हम लोग का मीन एकदम इंटीजर जिसको बोलते हैं पूर्णांक में आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो चलो यहाँ पे अपने मन से, जब नहीं पॉइंट में आएगा शॉर्टकट मेथड से देखो ये एज्यूम करना, अपने से एज्यूम कर लो। 50 ले लेते हैं इसमें, इसमें कितना ले लेते हैं 50। देखो ध्यान से यहाँ पर अगर 50 लेंगे तो 20 माइनस 50 30, 20 फिर 10 0 10 20 और 30, फिर इसी का स्क्वायर 30 दिया 900 400 100 0 100 400 और 900, ठीक। तब तो तुम राजकुमार इसको जोड़ के रखो। फिर y में ले लेते हैं 30, कुछ कोई जरूरी नहीं है कि कितना लेना है, तुम लोग कुछ भी लेगा आंसर वही आएगा। y माइनस क्या ले लेते हैं 30 ले लेते हैं, तो इसी के सामने 32 भी ले सकता है। इन 32 लेंगे तो जानते हैं बहुत जगह राउंड फिगर में गड़बड़ हो जाएगी, 30 ही लो, कुछ भी ले सकता, लेकिन ऐसा लो ताकि हम लोग को प्लस माइनस करने में थोड़ा इजी पड़े। कितना हो जाएगा यहाँ 16 5 0 2 10 ना 15 25, देखो क्या हुआ 30 लिए तो सब राउंड फिगर 30 लिए ना, तो हम लोग का क्या हुआ थोड़ा सा सब आगे, अभी 32 ले लेते सब में लफड़ा हो लग जाता। अब डी स्क्वायर वाई निकालो, डी स्क्वायर 16 इंटू 16 196 ना, कितना होता है 256 ना, 256 25 0 4 100 तो 225 35 इंटू 35 नहीं आता होगा 1225। तुम लोग भी चेक कर लो, जानता ही गलती इंसान से हो जाता है। जोड़ दो 256 प्लस 25 प्लस 4 प्लस 100 प्लस 225 प्लस 1225 1835। कैसे जोड़ रहे हैं तुम लोग। उसके बाद इसमें क्या है 35 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 2 माइनस 16 5 21 41 आ रहा है। तुम लोग जोड़ते चलना, इसको जोड़ो 9 4 13 13 और 1 14 14 1 15 15 4 19 19 और 9 2800। ये 30 20 25 तो जीरो आएगा ना, इसमें क्या आ जाएगा जीरो। अब चलो फॉर्मूला अभी एक और निकालना है, फॉर्मूला कहाँ चलो ने डी एक्स और कहाँ पर है, देखो यहाँ है ना 16 3 48 480 20 25, अच्छा माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा ये 20 25 100 0 0 10 इंटू 10 100 300 1050। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक। जोड़ो, इसमें यही सब झमेला है क्या 480 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 300 प्लस 10 50 2000। अब इसी फॉर्मूला में बैठाते हैं, फॉर्मूला लिखते नहीं है, ठीक। तुम लोग इसी को ऊपर यहाँ फॉर्मूला लिख देना, बैठाओ एन एन कितना 7 ना, देखो पहले पुट करते हैं अच्छा से इसी में। देखो एन हम लोग का 7 हो गया, सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना है 2000 माइनस सिग्मा डी एक्स कितना 0 है ना, इंटू डी वाई कितना है 41, वैसे भी 0 आ गया मतलब सब 0। इसके बाद देखो एन एन हम लोग का कितना है 7, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 2800 कितना है 2800 माइनस
सिग्मा dx का स्क्वायर, dx ये है ना, तो 0 आएगा। कितना आएगा? 0। एन कितना 7 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई कहां पर 1835 माइनस सिग्मा डी वाई का स्क्वायर, सिग्मा डी वाई का 41 है ना, 41 का स्क्वायर कितना होगा? 1681। चलो वो लिखते हैं हम अच्छा से पहले। 7 इंटू 2030 14210 डिवाइडेड बाय 2800 इंटू 7, 2800 इंटू, यहाँ माइनस नहीं मल्टीप्लाई है ना, हम माइनस लिख दिए थे। 2800 इंटू 19,600 दोनों को रूट अंडर ले लो ना। 7 इंटू 1835 माइनस 1681, तो बड़ा ही सब तो बनता ही है। 11,164 14,210 डिवाइडेड बाय इंटू 19,600, बहुत बड़ा आ रहा डिजिट, इसीलिए दोनों का अलग अलग लिखा होगा क्या? कितना आएगा? अब रूट इसका निकालना पड़ेगा। रूट अंडर 21 88 144 00 भागा 14,792 0.96। इतना बड़ा बनाए तब आंसर आया 0.96। मतलब अगर डेसिमल में आएगा तो फिर शॉर्टकट मेथड लगाना पड़ेगा।